दोस्तों भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया चौथे टी20 में आया मोहम्मद सिराज का तूफान। हैट्रिक लेकर रचा इतिहास। कातिलाना गेंदबाजी से कंगारुओं के उड़ाए परखच्चे। कंगारू बल्लेबाजों पर आई कयामत, दिखा दी उन्हें उनकी असली औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल में, जहां हम आपको आज के इस वीडियो में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए चौथे रोमांचक महामुकाबले की पूरी हाईलाइट दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप भी मोहम्मद सिराज को टीम इंडिया का सबसे घातक गेंदबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दरअसल दोस्तों हाल ही में कंगारुओं द्वारा टीम इंडिया को WTC के फाइनल मुकाबले में 209 रनों से करारी हार देने के बाद कंगारू टीम 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज खेलने के लिए भारत दौरे पर आई हुई है, जहां अब तक खेले गए 3 मुकाबले में से टीम इंडिया 2 मुकाबलों में बाजी मारने में कामयाब रही है, तो वही एक मुकाबले में कंगारू टीम को जीत नसीब हुई है। लेकिन दोस्तों इन सब के बीच हाल ही में रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच सीरीज का चौथा और सांस रोक देने वाला रोमांचक ब्लॉकबस्टर मुकाबला खेला गया, जहां टीम इंडिया की कमान हार्दिक पांड्या के कंधों पर थी, तो वही कंगारू टीम की कप्तानी स्टीव स्मिथ संभाल रहे थे। दोस्तों इसके बाद मुकाबले में टॉस होता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा स्टीव स्मिथ के पक्ष में जाकर गिरता है। टॉस जीतकर स्टीव स्मिथ पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेते हैं, तो वही टीम इंडिया को गेंदबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद पारी की शुरुआत करने ऑस्ट्रेलिया टीम के 2 सबसे विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज मिशेल मार्श और ट्रेविस हेड क्रीज पर आते हैं, तो वही टीम इंडिया की तरफ से मोहम्मद सिराज पहला ओवर लेकर आते हैं और एक सटीक लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करके दोनों ही बल्लेबाजों को बांध कर रख देते हैं। तो वही दूसरे ओवर में मोहम्मद शमी भी बेहतरीन इन स्विंग और आउट स्विंग कर दोनों ही बल्लेबाजों को खासा परेशान कर देते हैं और इस तरह से पावर प्ले में दोनों ही बल्लेबाज संभल कर खेलते हुए टीम के स्कोर को बिना कोई विकेट गंवाए 41 रनों तक पहुंचा देते हैं। जिसके बाद 7वें ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या सर जडेजा के हाथों में गेंद थमा देते हैं, लेकिन दोस्तों यहां से मिशेल मार्श जडेजा को टारगेट कर 2 चौके और 1 छक्का लगा देते हैं। तो वही 8वें ओवर में ट्रेविस हेड भी अक्षर पटेल को लगातार 3 चौके और 2 डबल की मदद से 16 रन बटोर लेते हैं। इस तरह से दोनों ही बल्लेबाज जडेजा और अक्षर को बुरी तरह कूटना शुरू कर देते हैं और पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं। दोस्तों इसके बाद पारी को इसी अंदाज में आगे बढ़ाते हुए दोनों ही बल्लेबाज एक अच्छी खासी पार्टनरशिप को बिल्ड कर देते हैं, जिसमें अर्शदीप के 11वें ओवर में 2 छक्के और 2 चौके लगाकर मिशेल मार्श मात्र 28 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। तो वही दूसरी तरफ अक्षर पटेल के अगले ही ओवर में पहली ही गेंद पर लॉग ऑन की दिशा में 111 मीटर का लंबा छक्का जड़कर ट्रेविस हेड भी अपना 50 पूरा कर लेते हैं और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर 14 ओवर की समाप्ति के बाद 132 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देते हैं, जो कि बिना विकेट गंवाए होता है। इसके बाद दोस्तों दोनों ही ओपनर बल्लेबाज की विस्फोटक बल्लेबाजी देख ऐसा लग रहा था कि जल्द ही कंगारू टीम 250 रनों के आसपास पहुंच जाएगी, लेकिन तभी कप्तान हार्दिक पांड्या ने मास्टर स्ट्रोक चला और अपने सबसे भरोसेमंद विकेट टेकर गेंदबाज मोहम्मद सिराज के हाथों में गेंदबाजी थमा दी। बस फिर क्या था, इसके बाद 15वें ओवर में आते ही शुरुआती 3 गेंदों में 3 विकेट लेकर कंगारू बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर तोड़कर रख देते मोहम्मद सिराज, जिसमें पहली ही गेंद पर टीम इंडिया के लिए खतरनाक साबित हो रहे ट्रेविस हेड को कैच आउट करवाकर 72 रनों पर चलता कर दिया गया। तो वही दूसरी गेंद पर तेज गति से अंदर आती हुई सीधा कैमरून ग्रीन के पैड में जाकर लगती है और ग्रीन को LBW आउट करार दे दिया जाता है। तो वही तीसरी गेंद पर हैट्रिक लेते हुए कप्तान स्टीव स्मिथ को एक यार्कर गेंद पटक कर सीधा क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है और इस तरह से एक ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को धाराशायी कर दिया था और कंगारू टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया गया था। दोस्तों इसके बाद मिशेल मार्श का साथ देने मैक्सवेल क्रीज पर आते हैं और सिंगल डबल के साथ संभल कर खेलते हुए पारी को आगे बढ़ाते हैं और दोनों ही बल्लेबाज तेजी से रन बनाते हुए 18वें ओवर में 200 रन पूरे कर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद 19वें ओवर में मोहम्मद शमी की पहली ही गेंद पर एक जोरदार प्रहार कर गेंद को सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा दिया जाता है और 53 गेंदों में मिशेल मार्श अपना शतक पूरा कर लेते हैं। तो वही मोहम्मद शमी के इसी ओवर में मैक्सवेल 2 चौके और 1 छक्का लगा देते हैं। दोनों ही बल्लेबाजों को सेट होता देख हार्दिक पांड्या एक बार फिर से मोहम्मद सिराज को याद करते हैं। दोस्तों इसके बाद पारी का अंतिम ओवर लेकर मोहम्मद सिराज आते हैं और आते ही एक बार फिर से अपनी कातिलाना गेंदबाजी के दम पर टीम इंडिया के लिए खतरनाक साबित हो रहे मिशेल मार्श को 101 रनों पर कैच आउट करवा देते हैं। तो वही इसी ओवर की दूसरी गेंद पर स्टोइनिस भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री के पास बिना खाता खोले ही 0 रन पर पवेलियन लौट जाते हैं। तो वही अंतिम गेंद पर 2 गेंदों पर 2 चौके लगाकर एलेक्स कैरी 20 ओवर की समाप्ति के बाद टीम के स्कोर को 5 विकेट के नुकसान पर 238 रनों तक पहुंचा देते हैं, जिसमें टीम इंडिया की तरफ से मोहम्मद सिराज कातिलाना गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट अपने
अपने नाम कर जाते हैं। दोस्तों इसके बाद 239 रनों के लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया की तरफ से दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल और ईशान किशन क्रीज पर आते हैं। ये दोनों ही ओपनर बल्लेबाज विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। तो वही पहला ओवर लेकर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से विकेट टेकर तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क आते हैं और आते ही पहली गेंद पर एक जोरदार अपील देखने को मिलती है, जिसमें एक तेज गति से डाली गई गेंद कोण बदलकर तेजी से अंदर की तरफ आती है और ईशान किशन के पेट से जाकर लगती है। अंपायर द्वारा इसे आउट करार दे दिया जाता है, लेकिन DRS लेने पर गेंद स्टंप्स को मिस करती हुई चली जाती है और इस तरह से थर्ड अंपायर को इसे नॉट आउट करार देना पड़ता है और जिसके बाद फील्ड अंपायर को अपने डिसीजन को बदलना होता है। तो वही दोस्तों इसके बाद दूसरा ओवर लेकर मिचेल मार्श आते हैं। इस ओवर में शुभमन गिल भी बाल बच जाते हैं और पहले ही आउटस्विंग गेंद को कट करने के चक्कर में स्लिप में खड़े स्टोइनिस के हाथों में कैच दे बैठते हैं, लेकिन दोस्तों गेंद हाथ से फिसल जाती है और गिल के खाते में एक जीवन दान जुड़ जाता है। दोस्तों इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज कछुए की चाल से बल्लेबाजी कर टीम के स्कोर को सिंगल डबल की मदद से आगे बढ़ाते हैं और पावर प्ले के खेल में जैसे तैसे दोनों ही बल्लेबाज बिना विकेट गंवाए 36 रन बना लेते हैं। यहाँ से दोनों ही बल्लेबाजों से एक बड़ी पार्टनरशिप की उम्मीद लगाई जा रही थी, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज पूरी तरह से सेट हो चुके थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद 7वां ओवर लेकर एडम जंपा आते हैं और अपनी फिरकी में पहले शुभमन गिल को 20 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं। तो वही इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ईशान किशन को भी LBW आउट कर 15 रनों के निजी स्कोर पर चलता कर देते हैं। दोस्तों इस प्रकार से एक ही ओवर में 2 विकेट गिरने से टीम इंडिया मुश्किल में आ जाती है, जिसके बाद भारतीय टीम की डूबती नैया को पार लगाने सूर्य कुमार यादव के साथ कप्तान हार्दिक पांड्या क्रीज पर आते हैं और काफी संभल कर खेलते हुए दोनों ही बल्लेबाज टीम के स्कोर को 10 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 72 रनों तक पहुंचा देते हैं और यहां से दोनों ही बल्लेबाज पूरी तरह से सेट होकर ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद मार्को स्टोइनिस के 11वें ओवर में पहले सूर्य कुमार यादव हाथ खोलते हुए 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं। तो वही मैक्सवेल के अगले ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या का विकराल रूप देखने को मिलता है, जिसमें हार्दिक पांड्या पहली 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके और अंतिम गेंद पर एक छक्का लगाकर अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 13वें ओवर में मिचेल स्टार्क की पहली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव गली के ऊपर से 72 मीटर का छक्का लगाकर अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन अगली ही गेंद पर एक और बड़ा शॉट मारने के चक्कर में जल्दी से सूर्य कुमार यादव 50 रनों पर कैच आउट हो जाते हैं। तो वही एडम जंपा के अगले ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या भी बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में 57 रन के निजी स्कोर पर मिड विकेट की दिशा में कैच आउट हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या के आउट होते ही टीम इंडिया मुश्किल में आ जाती है और 14 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 125 रन स्कोर बोर्ड पर टंग जाता है। इसके बाद टीम इंडिया को जीत के लिए 36 गेंदों में 113 रनों की दरखास्त होती है और अब टीम इंडिया के लिए उम्मीद बनकर 2 नए बल्लेबाज जडेजा और अक्षर पटेल क्रीज पर आते हैं। लेकिन 15वें ओवर में एक बार फिर से मिचेल स्टार्क टीम इंडिया के लिए काल बनकर आते हैं और आते ही अपने इस ओवर में 2 विकेट लेकर जाते हैं, जिसमें टीम इंडिया को जीत की दहलीज से काफी दूर धकेल देते हैं। जहां 15वें ओवर की पहली ही गेंद काफी तेज गति से फेंकी जाती है, जिसे सर जडेजा पढ़ नहीं पाते हैं और बिना खाता खोले ही क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। तो वही अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट मारने के चक्कर में अक्षर पटेल भी 4 रन बनाकर कैच आउट हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद तो टीम इंडिया की पूरी बल्लेबाजी लड़खड़ा सी जाती है और बाकी बचे बल्लेबाज भी सस्ते में अपना विकेट खो बैठते हैं। जहां 16वें ओवर में पहले मार्क स्टोइनिस 2 विकेट लेकर जाते हैं, तो वही 17वें ओवर में एडम जंपा भी अपनी फिरकी के जाल में बाकी बचे दोनों बल्लेबाजों को फंसाकर पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। इस प्रकार से पूरी इंडिया टीम 140 रनों पर ही ऑल आउट हो जाती है। यहां से कंगारू टीम चौथे T20 मुकाबले को 99 रनों के बड़े अंतर से जीत हासिल कर लेती है और इस जीत के साथ ही कंगारू टीम भी अब सीरीज में 2-2 की बराबरी पर आ जाती है। खैर दोस्तों, हार और जीत तो लगी रहती है। इसके बावजूद अगर आपको भी मोहम्मद सिराज की हैट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।